अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अंतरिक्ष में फंसी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही बैरी विल्मोर को वापस लाने के लिए अभी नासा ने उड़ा दिया स्पेसक्राफ्ट और साथ ही 2 एस्ट्रोनॉट भी गए हैं। यहां दोस्तों अंतरिक्ष यान में नासा के एस्ट्रोनॉट निक है, जो कमांडर और रोस कॉस्मस के अंतरिक्ष यात्री एलेक्जेंडर गोवर्धन ओमिशन एक्सपोर्ट है, जो सवार है क्रूना के सदस्यों। अलावा स्पेसक्राफ्ट पर अंतरिक्ष यात्री वेरी वेलमोर और भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं। है ना कमाल की अपडेट। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए दोस्तों पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं वह कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है, जिसके पास 322 दिनों का स्पेस में समय बिताने का एक्सपीरियंस है। उस एस्ट्रोनॉट के लिए जो स्पेस क्राफ्ट की पायलट है और कई मिशन और कई रॉकेट ले जा चुकी है, ISS तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक के, ये वह सुनीता विलियम्स है दोस्तों, भारत की बेटी, भारत मूल की एस्ट्रोनॉट, जिसके पास में 7 स्पेस वॉक करने का क्रेडिट है। स्पेस वॉक का अर्थ जानते हैं आप, यानी स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर बीच अंतरिक्ष में पैदल चलना, और वहां पर कोई भी त्रुटि आई है तो अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर, स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर एक केबल के सहारे लटक कर अंतरिक्ष में जाना। जो भी प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल त्रुटि, उसे फिक्स करना। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, एक सुनीता विलियम्स भारत को मिल जाए तो भारत से एस्ट्रोनॉट को ट्रेन कर सकती है। इतनी काबिलियत है इस महान एस्ट्रोनॉट के पास, और यह फर्स्ट हो चुकी है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के साथ टेस्ट पायलट बैरी विल्मोर ने 5 जून को स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। दोनों जिस मिशन पर गए थे वह केवल 1 हफ्ते का ही था, जिसमें उन्हें और बैटिंग लैब का दौरा करना था। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में हीलियम गैस लीक और क्लस्टर्स फेल होने की वजह से दोनों वहीं पर फंसे रह गए हैं। जी हां दोस्तों, आज जो अपडेट मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी भुजबल मोर कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अब उनको धरती पर लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स का क्रूना मिशन लॉन्च हो चुका है। इसी के तहत स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में यात्रा करके नासा के नीचे एक और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रस कॉस्मस के कॉस्मोनेट एलेक्जेंडर गॉरब्लॉक रविवार को सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचे। ISS पहुंचने पर सभी ने एक और गोल गुणों का उत्साह के साथ स्वागत किया। बता दें, सुनीता और विल्मोर इस साल जून में ISS गए थे, तब से वह वहां ही रुके हुए हैं। उन्हें वापस लाने के लिए क्रूना मिशन की लॉन्चिंग पहले 26 सितंबर को होनी थी, मगर फ्लोरिडा की खाड़ी तट पर तूफान की स्थिति बनने से मौसम काफी खराब हो गया था, जिस वजह से लॉन्चिंग को रोक दिया गया था। बाद में इसे 28 सितंबर को लॉन्च किया गया था। विलियम्स और विल्मोर की धरती पर वापसी अगले साल फरवरी में होगी। नासा स्पेस एक्स मिशन फ्लोरिडा के केप कैनवरल स्पेस पोर्ट स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद सुरक्षित रूप से ऑन ऑर्बिट में पहुंचा। यह मिशन स्पेस लच कॉम्प्लेक्शन होने वाली पहली मानव स्पेस फ्लाइट है। जैसे ही ट्रू लाइन मिशन के ड्रैगन कैप्सूल को पुलिस स्टेशन से डॉक किया गया, तो एक्सपीडिशन बट्टा चालक दल सुनीता विलियम्स और बुजदिल मोर ने एक और गौरव लोगों को बधाई दी। कॉस्मोनॉट एलेक्जेंडर गॉर ब्लैक में शाम 7:04 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया, जहां उनका स्वागत एक्सपीडिशन साथ ही 2 चालक दल ने किया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी तो नहीं हो पा रही है, लेकिन अपने अनुभव की वजह से सुनीता वहां परेशान नहीं है। सुनीता और बैरी फिलहाल अपने शोध में व्यस्त हैं और वे कई प्रयोग कर डेटा जमा कर रहे हैं, जिनका धरती पर विश्लेषण किया जाएगा। सुनीता ने अंतरिक्ष में अपना बर्थडे मनाया और दोस्तों से बात भी की। वे वहां अंतरिक्ष स्टेशन में सलाद उगा रही हैं और उसके पत्तों की छंटाई भी कर रही हैं। सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर नवंबर महीने में वायरल हो गई थी, जिसमें उनका वजन काफी कम नजर आ रहा था और वे काफी कमजोर और बीमार लग रही थीं। लेकिन नासा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि इससे उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को जितने भोजन की आवश्यकता होती है,
सुनीता उतना खा नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से उनका वजन घट गया है। लेकिन सुनीता स्वस्थ हैं और अपने मिशन की सफलता को लेकर आश्वस्त भी हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से उनके शरीर, आंख और डीएनए में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे पहले किए गए अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर शरीर पर विपरीत असर पड़ता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से 250 दिन बाद लौटें। हड्डियां, आंखें कमजोर हो जाएंगी, डीएनए में बदलाव, संभव भविष्य में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। 4 महीने पहले 6 जून को स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद क्रू के साथ बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्रा। सुनीता विलियम्स 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अंतरिक्ष में हैं। अब उनकी वापसी फरवरी 2025 में होगी। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 250 दिन बिताए होंगे। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण सुनीता की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। लंबा समय बिताने पर उनकी हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं। हर महीने उनकी हड्डियों का घनत्व 1% कम हो सकता है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर सुनीता को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरोऑनक्यूलर सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या में आंखों की नसों पर दबाव पड़ता है और नजर कमजोर हो जाती है। अंतरिक्ष में सुनीता को उच्च स्तर के रेडिएशन विकिरण का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में उनमें कैंसर व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। नासा की नवीनतम सूचना से सुनीता विलियम्स की वापसी का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी है और वे सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों, आप सभी वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें।